कि मेरी जो शादी हुई थी वो 15 की एज में हुई थी। सो आज के टाइम में मेरे पास बहुत कुछ है, जो कुछ मेरे पास तब नहीं था वो मेरे पास अब बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, फैमिली है। और कि काश वो टाइम दोबारा आ जाए। अगर दोबारा आ जाए ना तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी, मतलब मेरा मेकअप भी, मेरा हेयर स्टाइल भी, मेरी ज्वेलरी भी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी शादी में मुझसे या किसी से भी जो भी है मिस्टेक हुई थी मुझे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सजी धजी क्यों हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था यूट्यूब का, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसी उल्टी सीधी सी बन के आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अच्छे से बन के आते हैं और थोड़ा ढंग से, मतलब कायदे से वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि करना तो है ही। तो उल्टे सीधे करने का कोई मतलब तो है नहीं, मतलब सही लगना चाहिए थोड़ा वीडियो में। ऐसे हमेशा उल्टी सीधे उठकर आ जाऊँ वो भी ठीक नहीं रहता है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शूट की है इस मेकअप लुक की, तो वो शॉर्ट वीडियो मैं एडिट करके डालूँगी। और थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाई हैं। तो अगर इंस्टाग्राम की रील्स अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो आप लोग देख सकते हो। अमन यास्मीन 94 करके मेरी आईडी है, वो आप सर्च करके देख सकते हो। और सारा पिटारा यहाँ पे मेकअप वगैरह का वो सब यहीं पे पड़ा हुआ है, वो सब भी मुझे सेट करना है। तो चलते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पर ये वीडियो है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी शादी का एल्बम, जो कि मैं बहुत टाइम से छुपा रही थी। लाइटनिंग थोड़ी नीचे है लगता है, अब कैसे आ रही है। जो कि मैं बहुत टाइम से छुपा रही थी, बहुत टाइम से दिखाना चाहती थी। बट मुझे क्या चाहिए होता है कि मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ये सोच के ना मुझे कम से कम सदियाँ गुजर गई हैं। तो मैंने सोचा फाइनली मुझे करना चाहिए। जो मेरे पास टॉपिक्स हैं जो हैं, और ये सब मुझे मतलब रिवील करना चाहिए। मैं वैसे रिवील नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं या कैसे बताऊं। बट मैंने सोच लिया जो भी था, जैसे भी था वैसे बताऊंगी आप लोगों को। और जो मेरी शादी का रियल एल्बम है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये भी निकालने के लिए वेडिंग एल्बम, ये देखो, ये आप लाइट देख रहे हो, ये ऐसी नहीं रहती है। ये भी मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसे उल्टी सीधी सी ऐसे डाल दिया है बस इसके ऊपर, और बस इसको ऑन कर दिया। मैंने कहा चलो यार है तो थोड़ा कायदे से बना लेते हैं। वैसे इतना टाइम कहाँ मिलता है कायदे से बनाने के लिए। रात हो गई है, हमेशा ना सुबह से सोचते सोचते, मीन्स लाइट ऑन कर दूँ पहले मैं। याहू! एक दो दिन में ना मैं होम टूर भी देने वाली हूँ। आज वैसे मैंने होम क्लीन तो किया था होम टूर देने के लिए, मतलब क्लीन तो हमेशा ही रहता है, पर थोड़ा सा मैसी हो जाता है क्योंकि ठीक नहीं कर पाते हैं टाइम पे। देखो मेरी चुकुन्नी आ गई मेरे पास, मेरी नुन्नी। आज पता है इसको इंजेक्शन लगा, इसलिए थोड़ी सी वैसी है, मतलब कल इंजेक्शन लगा था तो थोड़ी सी उदास सी, हल्का सा फीवर भी आ रहा है। हाँ, तो बहुत दर्द हो रहा था इसे, कल बहुत रो भी रही थी। बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, बट इसे थोड़ा सा बुखार आ रहा है। अभी थोड़ी सी सुस्त सी है मेरी नन्नू। हियर इज़ माय वेडिंग एल्बम। तो गाइस, हियर इज़ माय वेडिंग एल्बम 2015, 16, 8 2015। ये है हस्बैंड जी का नेम, ये है मेरा नेम। बैकग्राउंड वॉइस भी मुझे ही देनी पड़ी। Here is first page। आपको बताओ मुस्कान क्या करें फिर? ये देखो, ये है ब्लैक एंड वाइट में। तो हम कुछ चीज़ दे दो। ये वाला फोटो बहुत प्यारा लगता है। मेरी शादी के टाइम पे मुझे इतनी सी भी अकल नहीं थी। और देखो ज्वेलरी जो है ना, ज्वेलरी मैंने सिर्फ एक नेकलेस पहना हुआ है। अगर आज के टाइम पे मेरी शादी होती तो मैं बहुत सारी ज्वेलरी पहनती और बहुत कुछ करती, और मेकअप वेकअप भी मुझे आता होता। तो उस टाइम पे मुझे ना मेकअप आता था, ना ही मुझे ज्वेलरी पता थी कि कौन सी ज्वेलरी पहने, कौन से। उस टाइम पे इतना कुछ नहीं मालूम था, और बहुत छोटी भी थी मैं इस वजह से। इस पेज भी हमारा फ़ोटो है। पता ये ना हमेशा मना करता है कि मेरा फ़ोटो मत दिखाना। क्यों, आप इसमें कैसे लग रहे हो फ़ोटो में? देखो बिल्कुल क्लीन शेव, एकदम भोले से लग रहा है, भोली सी शक्ल के। ये देखो मेरी स्माइल,
यहाँ पे मैं टूथपेस्ट का ऐड कर रही हूँ। ये पौधा क्यों लगा दिया इन्होंने यहाँ पे? मुझे देखोगे ना, बिल्कुल सिंपल हूँ। मैंने बाल भी खोले हुए थे उस टाइम में, मेरे बाल इतने छोटे छोटे काट दिए थे पार्लर वाली ने कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था। और मेरे बाल भी बहुत छोटे छोटे थे, ना मैंने जूड़ा बनाया था ना कुछ भी, सिर्फ बहुत सिंपल सा था जो कुछ भी। ये जो आप मेकअप देख रहे हो ना, ये ना क्या कहते हैं, एडिटिंग से किया हुआ है, वरना मैंने तो इतना भी मेकअप नहीं किया था। तो एडिटिंग से तो मेरा जो फेस है वो बहुत क्लीन भी कर दिया है। बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं मेरी शादी में जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं कभी लाइफ में पूरी कर पाऊँ। और ये है हमारी दूसरी फ़ोटो। सारे तो एक ही जैसे पोज लग रहे हैं, अलग अलग तो ज़्यादा है भी नहीं, है ना। देखो ये एक पोज है, ये एक पोज ही, मतलब पता नहीं क्या कोई पोज इसमें डाले नहीं है। हमने पोज तो बहुत सारे दिए थे पर उन्होंने ज़्यादा डाले भी नहीं है पोज। ये देखना, ये वाला चलो ठीक लग रहा है पोज, है ना, और ये वाला भी अच्छा लग रहा है ये, हाँ। और ये वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल वाला पोज डाल दिया इन्होंने। इतने अच्छे अच्छे पोज दिए थे हम लोगों ने। ये देखो, ये सेम पोज डाल दिया इन्होंने, सेम फोटो डाल दी है। बताना, ज़रा अलग डालना चाहिए था। एडिटिंग ना आती नहीं है, वो क्या कहते हैं, जिसने भी एल्बम बनाई है उसे। आप मुझे दे दो ना, मैं इससे अच्छी एडिटिंग कर लूँगी। सही बात है। ये देखो इसमें मैं कितनी उदास लग रही हूँ। क्यों उदास लग रही हूँ? क्योंकि उस टाइम पे ना इनसे मेरी लड़ाई हो गई थी इस वजह से थोड़ी सी उदास हो गई हूँ। टाइप की होती है। तो यहाँ पे मिला सब लोग पढ़ रहे हैं बैठ के। ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी, ये हैं आस पड़ोस के लोग। तो गाइस ये देखो, पता नहीं कुछ रसम टाइप की होती है, ऐसे गेहूँ लेके कुछ करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम क्या करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे पता नहीं क्या होता है। तो ऐसे कुछ रस्में होती हैं। ये देखो गेहूँ ले रखा है इसमें। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मेरी जो मदर इन लॉ है वो सारी फ़ोटोज़ में साथ में होंगी। नहीं, ये हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी लगाने की। ये सब मेरी मोहल्ले की नंदे हैं जो कि हल्दी लगा रही हैं हस्बैंड जी को। और ये है यहाँ पे कुछ माला वगैरह पहनाने का कुछ होता है, आई डोंट नो क्या होता है। आप लोग को पता हो तो मुझे बता देना। हाँ, कहते हैं ना, जब इंसान का वो हो जाता है ना कि हाँ, जब कुछ बुरा होने वाला हो तो उसे बहुत स्वागत करते हैं फूल मालाएं चढ़ाकर और अच्छा खाना खिलाकर। तो वही चीज़ है कि फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। अब शादी होने वाली है अब तुम्हारी, अब बस सारी चीज़ें बंद कर दो। सारी सेम फ़ोटो लग रही है, कुछ भी अलग तो लग नहीं रहा है मुझे। जिसने भी बनाई फ़ोटो बहुत गलत फ़ोटो डाले हैं, अच्छे फ़ोटो तो डाले नहीं हैं। बस 2-3 फ़ोटो में स्टार्टिंग में हमारा फ़ोटो है, बाकी सब में बस इधर उधर के लोगों के फ़ोटो भरे पड़े हैं। और ये मेरे नंद के बच्चे हैं जो कि अब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि शादी को भी तो बहुत टाइम हो गया है। 2015 में मेरी शादी हुई थी और अब कौन सी साल चल रही है, 2022 चल रही है। और ये मेरी छोटी वाली नंद है, ये उनकी फ्रेंड है। ये है मेरे बीच वाले जेठ जी और ये बड़े वाले जेठ जी के बेटे हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये मेरे नंदोई का लड़का, मतलब मेरी नंद का लड़का है। ये है मेरी नंद जो कि तीसरे नंबर की नंद है। और 4 नंदे मेरी, टोटल 4। गुस्से में लग रही है, पता नहीं क्या कुछ बिगाड़ दी, कुछ ले लिया था क्या आपने, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं आप पे लगता है। ये है दूसरे नंबर की नंद, सेम फ़ोटो। इतने सारे फ़ोटो आने के बाद फाइनली हमारा फिर से एक फ़ोटो आया। फाइनली बहुत मेहरबानी हुई फोटोग्राफर की। जिसकी शादी है उसकी फोटो कम, बाकियों की डाली है। बाकियों की डली हुई, मोहल्ले वालों की, इनकी उनकी, अलाने की, फलाने की, ठिकाने की, लेकिन जिसकी डालनी चाहिए उनकी तो डाली नहीं है फोटो। बताऊँ ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? हम खुद नहीं जानते कौन है ये, मुझे नहीं पता कौन है ये। आई डोंट नो कौन है ये। देखो यहाँ पे मेहंदी की रस्म हो रही है, तो यहाँ पे भाभियाँ मेहंदी लगा रही हैं, भाभियों को नेक मिल रहा है। और जो दूसरे नंबर वाली जेठानी है ना, मेरी 2 जेठानियाँ हैं, एक बड़ी वाली ये रही, छोटी वाली ये रही। तो क्या कहते हैं, इन लोगों को नेक मिल रहा है। और मेरा नेक तो किसी ने मुझे दिया ही नहीं, मतलब मेरे नेक का मौका ही नहीं आ पाया। और इन लोगों को नेक मिल गया, मतलब मेरे हस्बैंड की शादी का, बट मुझे किसी की शादी का नेक नहीं मिला। ये देखो ये इसमें एक नहीं है, तो 4 नंद है और ये सबसे छोटी वाली नंद है।
ये नहीं दिखाना चाहिए, मुझे ऐसे करके दिखाना चाहिए। तो इसमें जो है ये समझ लो। तो ये आप देख रहे हो इधर वाले, ये हैं मेरे नंदोई तीसरे नंबर वाले, ये हैं सबसे बड़े वाले। और उसके बाद में ये तो आप मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। सब इतने सारे लोग हैं बट सब ऐसे ही हैं, आप समझ जाओ कैसे ही हैं सब। देखो ये जो है मतलब सहरा बांधने से पहले ये बांधा जाता है, तो वही बांधने की रस्म हो रही है। और उसके बाद में जो यहाँ पे देखो सहरा भी रख गया है सर पे, याहू। उस टाइम पे वैसे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर शादी होती हमारी तो हम लोग बहुत 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 कुछ अच्छा अच्छा करते हो। मैं तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से देख लेती, हाउ टू रेडी, हाउ टू ये, हाउ टू वो, हाउ टू फलाना, हाउ टू ये जो भी है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी बहुत सारी रस्में होती है। यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से जो है माला डाल रहे हैं, जो कि डाली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोजअप लिया गया है। एक काजल में कैसे लग रहे हैं देखो, क्लोजअप। ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोजअप। मेरे हस्बैंड के ना लिप्स बहुत अच्छे हैं। अब ये गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। तो हमारी जो शादी थी वो बहुत पास में हुई थी, तो ज़्यादा दूर बारात मतलब नहीं आई थी। तो अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो वो सब अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं उस चीज़ को लेकर आऊँगी। क्योंकि यार कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे जब भी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी कि हमारी शादी कैसे हुई थी, क्यों मेरी जो शादी है वो 15 एज में हुई थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने के लिए हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट आपका इंटरेस्ट देखना चाहती हूँ मैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है जो निकाह पढ़वाने का जो टाइम आता है ना उसकी। तो यहाँ पे मौलवी जी बैठे हुए हैं और कलमा वगैरह पढ़वाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सब पढ़वाई जाती हैं, और जो मेहर वगैरह होता है वो सब बताया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक सिग्नेचर करते हुए भी पिक्स लिए जाते हैं वो। और ये है मेरे पापा, मेरे पापा। तो ये है मेरे पापा। उसके बाद में जो है शादी जब हो गई थी, तो शादी होने के बाद में एक रस्म होती है जो कि जिसमें जो दूल्हा होता है मतलब उसे जो है गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। उसे बोलते हैं लाकौर बोलते हैं, तो उसे लाकौर बोलते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी हुई बताने के लिए सारी नॉलेज मुझे तो ये जो है ये मेरी छोटी वाली बहन मुस्कान, जिसे आप लोग वीडियो में देखते रहते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुस्कान कितनी हेल्दी लग रही है। छोटे में ना ये हेल्दी थी, जिसको मेरे कपड़े फिट आ जाते थे उस टाइम पे, और अब ये पतली है जिसको मतलब मेरे कपड़े अब इसे फिट नहीं आते हैं। पहले इसको मेरे कपड़े फिट आ जाते थे, ढीले जो मुझे होते थे वो इसको फिट आ जाते थे, और अब आज जो है मुझे फिट आते हैं, सारे कपड़े मुझे फिट आ जाते हैं अब तो। क्या मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। दे रहे हैं, ये मेरी मामी की लड़की है। और ये भी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो गिफ्ट दी जाती हैं। और यहाँ पे सभी लोगों को मतलब सभी लोगों को जो है मेरी मम्मी वगैरह जो है मम्मी पैसे देती हैं कुछ ऐसे कलश में रख के, जो भी जो खास जो रिश्ते होते हैं उन लोगों को, और बाकी लोगों को भी दिए जाते हैं। जो खास लोग होते हैं उन लोगों को थोड़ा स्पेशल तरीके से दिए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे विदाई का फ़ोटो है। और ये वाली ट्रस्ट में गाइस, ये जो वीडियो में देखती हूँ अपनी विदाई की, तो विदाई का टाइम देख के ना बहुत रोना आ जाता है। चाहे उस टाइम रोना आए चाहे ना आए, लेकिन बाद में बहुत रोना आता है। जब मेरी विदाई हुई थी ना, तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं कैसे रोऊंगी, मतलब कैसे मुझे आंसू आएंगे, क्या होगा, मैं क्या करूँगी। बट जब विदाई हुई थी ना, तो मम्मी का फेस देख के ही रोना आ गया था। मेरा फ़ोटो है मेरी मदर इन लॉ के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है और बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी मैंने नहीं पहनी हुई है। तो इस चीज़ को सोच के मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि काश वो टाइम दोबारा आ जाए। अगर दोबारा आ जाए ना, तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी, मतलब मेरा मेकअप भी, मेरा हेयर स्टाइल भी, मेरी ज्वेलरी भी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी शादी में मुझसे या किसी से भी जो भी है मिस्टेक हुई थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं बहुत कुछ कर पाती, मतलब अपनी शादी के लिए ऐसी उठ के, मतलब ऐसी नहीं चली जाती। उस टाइम पे मेकअप की भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे। मैंने जितना भी मेकअप सीखा है वो सब मैंने यूट्यूब से सीखा है।
तो जितना भी मैंने मेकअप सीखा है वो सारा यूट्यूब से सीखा है। तो अब मैं बहुत मतलब करने लगी हूँ, इतना काम चलाऊँ तो कर ही लेती हूँ कि मैं अपना मेकअप कर सकूँ कहीं भी शादी पार्टी में जाने के लिए। हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे से मैं बनाने लगी हूँ ताकि मुझे किसी और की ज़रूरत ना पड़े, किसी और की ज़रूरत ऐसे ना पड़े कि यार मेरा कर दो, यार मेरा ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बट अब मैं बहुत सारी चीज़ें करने लगी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि काश वो टाइम दोबारा आ जाता अगर, तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर लेती जो भी मिस्टेक हुई थी मेरी शादी में। इतनी सारी बकवास कर दी, वीडियो ऑन ही नहीं करा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने आपको पूरा अपना वेडिंग एल्बम दिखा दिया और एंड होने के बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पे होती है कहानी ख़त्म, बट नो, यहाँ पे ही तो असली कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे, बहुत कुछ देखा, फिर कहानी ख़त्म नहीं, यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। शादी के बाद में बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ देखना था, बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी और बहुत कुछ जो कि एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता है और धीरे धीरे करके बताया जा सकता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग कमेंट करना, जब भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं किसी को कुछ भी बताती नहीं हूँ, ठीक है। अपना एक स्वैग है। यहाँ पे बात आती है कि आपने देखा होगा कि मेरी जो वेडिंग एल्बम है उसमें मैं इतनी छोटी लग रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी वो 15 की एज में हुई थी और ये रियल बात है। जब मैंने 10th पास आउट किया था और मेरा 11th में एडमिशन हो गया था तो तभी मेरी शादी हो गई थी। तो मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई थी और उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो ये बात बताना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मोमडन लोगों में शादी जल्दी हो जाती है, तो एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मोमडन में शादी जल्दी हो जाती है। आजकल मोमडन में भी बहुत लेट शादी होती है, तो ना लेट होना शादी अच्छा है, ना जल्दी होना शादी अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरी जल्दी शादी हो गई तो ये अच्छा है, बट किसी रीज़न की वजह से, किसी वजह से मेरी शादी जल्दी हुई थी। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है। और मैं ये नहीं कहती कि मेरी शादी हुई तो इतनी जल्दी हुई तो बुरा क्यों, मतलब बुरा हुआ मेरे साथ, नो, जो भी हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है और इस चीज़ को मैंने कई बार देखा है कि हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ होता है वो सब ऊपर वाला करता है। अगर ऊपर वाला जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ सोच के कर रहा है आपके लिए। सो आज के टाइम में मेरे पास बहुत कुछ है, जो कुछ मेरे पास तब नहीं था वो मेरे पास अब बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, फैमिली है और किसी भी बात की मुझे कमी नहीं लगती है। बस एक बात की कमी लगती है कि मैं यूट्यूब पे सक्सेस हो जाऊँ, बस इस बात की कमी है मेरी लाइफ में और किसी भी बात की कमी नहीं है। तो यूट्यूब पे बस सक्सेस पाना ये मेरा ड्रीम है और बहुत सारी चीज़ें करना मेरी ड्रीम है। बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल देखती हूँ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो वो सब देख के ना मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मैं सोचती हूँ कि काश मैं अपनी भी लाइफस्टाइल ऐसी कर पाऊँ जैसी मेरी लाइफस्टाइल अभी है ना। बहुत अच्छी है बट मैं उससे और भी अच्छी करना चाहती हूँ, बहुत अच्छी करना चाहती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को और भी बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिल सके। एंड अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।